So guys, let's start a special session. दो न्यूमेरिकल्स, दो टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे. पहला तो ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, एंड सेकंड एक क्रैश रिकवरी का एक रहता है, राइट. तो दोनों टाइप के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला वाला जो न्यूमेरिकल है वो डेडलॉक रिलेटेड न्यूमेरिकल. ठीक है, ट्रांजैक्शन में दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको. एक डेडलॉक वाला, एक मिक्सिंग करने वाला, और एक प्रीसिडेंस ग्राफ बनाने वाला. तीन टाइप के न्यूमेरिकल यूजुअली इसमें आते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन. इसको अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन क्लियर है कि दे विल गिव यू नो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बोलेंगे कि इज देयर डेडलॉक एट एनी इंस्टेंस, और क्या बनाना रहता है आपको, वेट फॉर ग्राफ, कि कौन सा ट्रांजैक्शन किसके लिए वेट कर रहा है. सो ये सब होता है. ऑनलाइन फ्रेंड्स, वॉइस वीडियो क्लियर है? प्लीज रिप्लाई एनीवन. यस, परफेक्ट. सो किस हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं, अभी जिसको आता है बना के खत्म करो, जिसको नहीं आता है वो लोग ध्यान दो. कॉन्सेप्ट क्या है बताता हूँ. देखो, सबसे पहले तो ये वाला कॉलम चेक करना चाहिए. क्या है? ट्रांजैक्शन वाला कॉलम. उसमें देख लेना T1 T2 T3 T4, ये तो वापस रिपीट हो रहा है, बराबर है. मतलब चार ही ट्रांजैक्शन है, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया. तो ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4. जहां मन मर्जी करे पहले तो ये बना लो. ठीक है, ये बनाने के बाद में अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि सबसे पहले ये देखना है कि टाइम. ठीक है, यही ऑर्डर में हमको चलना है. ठीक है, तो ये वाले टाइम पे ये वाले ट्रांजैक्शन ने बोला कि मुझे लॉक चाहिए. कौन सा लॉक चाहिए? शेयर्ड लॉक. दो टाइप के लॉक होते हैं, एक शेयर्ड लॉक होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है. रूल बहुत सिंपल है. रूल ऐसा है कि अगर ये शेयर्ड लॉक है, ये एक्सक्लूसिव लॉक है, ये शेयर्ड लॉक है, ये एक्सक्लूसिव लॉक है. ई एक्स लिखता हूं मैं इसको ध्यान समझने के लिए. ठीक है, अगर किसी ने शेयर्ड लॉक मांगा और उस पे लॉक नहीं है तो दे देना है. और ऑलरेडी अगर शेयर्ड लॉक है और दूसरे ट्रांजेक्शन ने उसी पे शेयर मांगा तो भी दे देना है. बट शेयर्ड अगर है, एक्सक्लूसिव नहीं देना है. एक्सक्लूसिव है ऑलरेडी, शेयर मांगा, नहीं देना. एक्सक्लूसिव पे एक्सक्लूसिव देना ही नहीं. इन शॉर्ट, सिर्फ शेयर ऑन शेयर इज अलाउड, क्योंकि नाम ही यार शेयरिंग इज केयरिंग. शेयरिंग करो, है कि नहीं. तो शेयरिंग में शेयरिंग चलेगा, बाकी और किसी चीज में नहीं चलेगा. ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए. ओके. अब गाइस, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि शेयर्ड लॉक मांगा, किसने मांगा? T1 ने मांगा. किस पे मांगा? ए इस डेटा आइटम पे मांगा. क्लियर है? अब दोस्तों कितने टाइप के डेटा आइटम है देख लेते हैं. ए, बी, सी और डी. चार ही टाइप के डेटा आइटम है ना. तो ये पक्का हो गया सर, ए बी सी और डी, ये चार डेटा आइटम पे ये ट्रांजैक्शन लॉक मांगने वाले हैं. कोई शेयर्ड मांगेगा तो कोई एक्सक्लूसिव मांगेगा. ये देखो, एक्स बोले तो एक्सक्लूसिव मांग रहा है, एस बोले तो शेयर्ड मांग रहा है. कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सिंपल है, बाकी कोई झंझट वाला काम नहीं है. तो पहली बार क्या होता है ना, ये ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले किसी पे कोई लॉक नहीं होता है. लॉक डेटा आइटम पे लगता है. कौन लगाता है? ट्रांजैक्शन लगाता है. तो अभी उन पे कोई टाइप का लॉक नहीं है. तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन ने ये टाइम पे शेयर्ड लॉक मांगा ए पे. हमने बोला कि ए पे कोई टाइप का लॉक नहीं है तो उसको दे दो. और ये देखो, यहाँ मैंने लिख दिया ए कॉमा यस. इस ए कॉमा यस का मतलब क्या हुआ? T1 को लॉक मिल गया. किस पे मिल गया? ए पे मिल गया. कौन सा मिला? शेयर मिला. ठीक है, लॉक नहीं था ए पे तो हमने दे दिया. अब ये टाइम पे क्या हुआ, ये टाइम पे ये वाले ट्रांजैक्शन ने बोला मुझे लॉक चाहिए. किस पे चाहिए? ए पे ही चाहिए. कौन सा चाहिए? शेयर चाहिए. हमने बोला ए पे तो ऑलरेडी लॉक है. कौन सा है? शेयर्ड है. तो T1 क्या बोला T2 को, यार ऑलरेडी शेयर्ड लॉक है, ले ले तू भी, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर ऑन शेयर इज अलाउड. तो हमने बोला कि T2 को बोला तेरे को भी लॉक मिल जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और इन दोनों ने ए पे लॉक लगाया है शेयरिंग शेयरिंग में, एंड दैट इज अलाउड. फिर ये टाइम पे T3 ने बोला मुझे बी पे लॉक चाहिए. कौन सा चाहिए? एक्सक्लूसिव. हमने देखा यार एक्सक्लूसिव चाहिए, बी पे अभी कोई लॉक है क्या? अभी तक के किसी ने लॉक लगाया क्या? नहीं लगाया. तो हमने उसको भी लॉक दे दिया. ये देखो, बी ऑन एक्स.
बिंदास लॉक दे दिया, कोई यहाँ पे झंझट वाला काम नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद पता चला कि क्या सी पे कोई लॉक है क्या? नहीं, अभी तक के ए और बी पे ही लॉक लगा है। ए पे शेयर्ड लगा है और बी पे एक्सक्लूसिव लगा है। सी पे T4 बोल रहा है मुझे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए बोलो? एक्सक्लूसिव चाहिए। और हमने बोला कोई लॉक नहीं है भाई, तू तो ले ले, ठीक है। फिर दोस्तों ये टाइम पे क्या हुआ, T5 ने बोला, ध्यान दीजिएगा, यस, T5 टाइम पे T1 ने बोला मुझे सी पे लॉक चाहिए एक्सक्लूसिव। हमने बोला भैया सी पे तो ऑलरेडी लॉक है, और लॉक का नाम ही एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं, हम दूसरे को इंक्लूड नहीं करते, एकदम हमारा ही राजा, हम राजा। समझ में आई बात? तो सी पे लॉक नहीं मिलेगा, किसको? T1 को, बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी लॉक लगा है। किसने लगाया है? T4 ने लगाया है। तो ये T1 को इस केस में क्या करना पड़ता है कि T1 को वेट करना पड़ता है। किसका वेट करना पड़ेगा? T4 का, बराबर है, सी के लिए। और कौन से लॉक के लिए? एक्सक्लूसिव के लिए, कि जब तक ये इसको अनलॉक नहीं करेगा तब तक T1 को नहीं मिलेगा। तो ये सिनारियो डिपिक्ट करने के लिए, बताने के लिए हमने क्या किया, एक एरो बना दिया कि T1 हैज टू वेट फॉर T1 जब तक कि ये C को अनलॉक ना कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक के देते आ रहा था हमने ये सबको लॉक दिया, यहाँ पे देते नहीं आया तो हमने वेट करवा दिया। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, T3 ने बोला मुझे D पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए? एक्सक्लूसिव। हमने बोला D पे तो अभी तक किसी ने लगाया नहीं। T3 को बोला बिंदास यार, कोई टेंशन वाला काम नहीं, हमने तेरे को लॉक दिया और उसको लॉक दे दिया हमने, कोई झंझट वाला काम नहीं है। फिर दोस्तों T4 बोला मुझे A पे चाहिए, कौन सा लॉक चाहिए? हमने बोला ए पे शेयर मांगता तो शेयर को शेयर दे देते, बट तू एक्सक्लूसिव मांग रहा है, और ऐसा भी नहीं कि ए पे किसी ने पहले लॉक नहीं लगाया होता तो भी दे देते, बट ऑलरेडी ए पे लॉक है। फिर हमने देखा किसने किसने लॉक लगाया, तो हमको पता चला सर T1 ने भी लगाया, T2 ने भी लगाया। तो ये T4 को इंतजार करना पड़ेगा, किसका किसका पता है? T2 का भी और T1 का भी, क्योंकि दोनों के पास है ना, दोनों के पास है, हम नहीं दे सकते, तो हमने इन दोनों का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये चीज बना दिया। अब दोस्तों कॉलेज में होता क्या है, नीट लक्षात घ्या, कॉलेज मध्ये काय होतं की व्हाट दे एक्सपेक्ट कि आप हर स्टेप के बाद अलग अलग फिगर ड्रॉ करो। अभी मैंने एक साथ बना दिया ना। कुछ कुछ कॉलेजेस में वो लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या करो, पहले इसका ड्रॉ करो, ऐसा लिखो कि इसके लिए हमने ये ड्रॉ किया, फिर दूसरा स्टेप लिखो, फिर फिर वो पुराना वाला तो वैसा ही आएगा, उसमें ये ऐड ऑन करो, समझा? म्हणजे अशा असं करत राहायचं। बट आई विल सजेस्ट यू डोंट डू दैट। एक बनाओ, काम खत्म करो। और ये देखो सेम बना कि नहीं, ठीक है। फिर दोस्तों इस पूरे, दिस इज अ वेट फॉर ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं कि कौन किसका वेट कर रहा। तो ये देखो T4 किसका वेट कर रहा, T1 का। और किसका कर रहा, T2 का। किसके लिए कर रहा, ए के लिए कर रहा, क्योंकि ये इसके पास है ना लॉक, जब तक ये दोनों अनलॉक नहीं करेंगे इसको थोड़ी ना मिलेगा। और T1 वेट कर रहा है, किसका कर रहा है? T4 का कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक्सक्लूसिव लॉक है सी पे, और जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक इसको मिलेगा नहीं। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें झंझट वाला कोई काम नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ये वेट फॉर ग्राफ में ना साइकिल ढूंढने का, कैसा, कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसा गए ये एरो से इधर आए, फिर ये एरो से घूम के वापस इधर ही आ गए, तो ये साइकिल हो गया। क्या हो गया ये साइकिल। तो फिर आपको लिखना है T1 T4 T1। अभी किसी ने ऐसा लिखा T4 T1 T4 तो भी चलता, समझे? तो दोस्तों डेडलॉक एग्जिस्ट सिंस वेट फॉर ग्राफ कंटेन्स साइकिल, ये वाला साइकिल उसमें है, इसके लिए इसमें डेडलॉक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी किसके कॉलेज में कौन सा न्यूमेरिकल पूछेंगे नहीं पूछेंगे वो बात अलग है, बट हमें ट्रांजैक्शन के न्यूमेरिकल्स कंपलसरी करना चाहिए, जो कि बीबीए सीए हो, आपका बीसीए हो, आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, सबको ये चीज कॉमन होती है। चलो अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अब इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने टाइप के ट्रांजैक्शन है? 4 ही है, ये तो रिपीट हो रहे हैं।
तो जैसे कि हमने डिसाइड किया, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इनको ड्रॉ कर लेना है, T1, T2, T3 एंड T4, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब कितने कितने डेटा आइटम है वो देख लेते हैं, बी है, ए है, सी है और डी है। नए नए तो यही है ना। तो शुरुआत में किसी पे कोई लॉक नहीं होता है। कितने टाइप के लॉक होते हैं? दो टाइप के, एक शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। थ्योरी में हमने डिटेल में पढ़ा है, बराबर है। थ्योरी के नोट्स भी आपको शेयर मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, बराबर है। और काफी कॉन्सेप्चुअली हमने इसको डिस्कस किया है, तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। अभी हम लोग न्यूमेरिकली डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। तो गाइस सबसे पहले T1 ने बोला मुझे लॉक होना, किस पे होना, कौन सा होना, एक्सक्लूसिव। मैं बोला यार बी पे तो कोई लॉक नहीं है, तू शेयर्ड मांगता तो भी देते, एक्सक्लूसिव मांगता तो भी देते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमने ये इसको लॉक दे दिया, बराबर। फिर T2 आया, T2 बोला मुझे ए पे लॉक चाहिए, एक्सक्लूसिव। हमने बोला यार ए पे तो कोई लॉक नहीं है, सिर्फ बी पे लगा है अभी तक, तो लॉक नहीं है तो बिंदास देंगे, हम ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। और हमने ये लॉक इसको दे दिया, बराबर। फिर T3 आया, बोला मुझे सी पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, शेयर्ड चाहिए। सी पे तो कोई लॉक नहीं है, सिर्फ ए और बी पे है, तो हमको थोड़ी ना किसी का वेट करना है, हमने बोला बिंदास देंगे, और हमने ये दे दिया, ठीक है। फिर T4 आया, बोला मुझे बी पे चाहिए, कौन सा लॉक चाहिए, एक्सक्लूसिव। हमने बोला भैया बी पे ऑलरेडी एक्सक्लूसिव लॉक लगा लिया है, किसने, T1 ने, अब उसका वेट कर, क्योंकि तुझे एक्सक्लूसिव चाहिए, उसके पास भी एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव ऑन एक्सक्लूसिव हम नहीं देते, शेयरिंग ऑन शेयरिंग देते, शेयरिंग इज केयरिंग हम देते। सो गाइस T4 को वेट करना पड़ेगा, किसका वेट करना पड़ेगा, T1 का वेट करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा, बी के लिए, और कौन से लॉक के लिए, एक्सक्लूसिव लॉक के लिए। ऑनलाइन फ्रेंड्स क्लियर है कॉन्सेप्ट? प्लीज यहाँ तक रिप्लाई कर दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। यस डन, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है कि नहीं। और न्यूमेरिकल का फायदा क्या यार, कुछ मार्क्स आपके इसमें एडिशनल ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत फास्ट खत्म होता है, थ्योरी का कहाँ झंझट लेंगे। ओके, अब T1 की बात करते हैं। T1 बोला मुझे डी पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, शेयर्ड चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, डी पे कोई लॉक नहीं। हमने बोला बिंदास बिंदास देंगे, और दोस्तों ये देखिए हमने इसको बिंदास लॉक दे दिया, है ना। T1 के पास ऑलरेडी एक लॉक था, दूसरा मांग हमने दे दिया, क्योंकि डी पे लॉक नहीं है। अब T2 आया, T2 बोला मुझे सी पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। चेक करो सी पे लॉक है क्या, हमने बोला सी पे लॉक है, कौन सा है, शेयर्ड लॉक है, शेयर्ड लॉक है। शेयर्ड मांगता तो दे देते, तू मांग रहा है एक्सक्लूसिव, हम नहीं देंगे। मतलब T2 को वेट करना है T3 का C ऑन X के लिए। आई बात समझ में? अब दोस्तों हम लोग आगे आए। T3 बोला मुझे ए पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। क्या ए पे लॉक है क्या ऑलरेडी, अरे एक्सक्लूसिव लॉक है ना भाई, है कि नहीं, तो बिंदास उसको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे लॉक है, तो किसके पास लॉक है, T2 के पास। मांग कौन रहा है, शेयरिंग एंड शेयरिंग देते, ये क्यों देंगे, है कि नहीं। तो T3 को वेट करना पड़ेगा T2 का A ऑन X के लिए, बराबर है। फिर T4 बोला मुझे सी पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, शेयरिंग चाहिए। हमने देखा क्या इस पे कोई लॉक है क्या, हाँ ऑलरेडी लॉक है, कौन सा लॉक है, शेयर लॉक है, तो शेयरिंग, और दूसरा भी मांगेगा शेयरिंग तो देने का, ठीक है। तो हमने ये लॉक T4 को भी दिया, ठीक है। एंड वी हैव गिवन दिस लॉक टू T4 एज वेल, एंड फाइनली ये इसको भी दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि ये CX पहले किसका वेट करता था, खाली T3 का। T2 इस C लॉक के लिए खाली T3 का करता था, क्योंकि उसी के पास था। अब तो इसके पास भी लॉक आ गया, तो अब इसको इसका भी वेट करना पड़ेगा मजबूरी में, उसी चीज के लिए। तो ये इनडायरेक्ट जो चीज आती है, इस पे भी हमारा अच्छा सा फोकस होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है गाइस? ठीक है। सो फाइनली क्या यहाँ पे साइकिल, ये देखो इधर से इधर गए और इधर से इधर आए, तो एक साइकिल मिला T2 T3 T2, या फिर T3 T2 T3। तो ये देखो यहाँ पे हमको साइकिल मिला, ये देखो सेम फिगर है, और ये सेम चीज आ गया। एंड फाइनली हम लिखेंगे यस यहाँ पे डेडलॉक है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल है। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं।
गाइस, नाउ दिस इज वन प्रॉब्लम। यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस हो रहा है ये नया चीज। क्या नया चीज है? कमिट। तो जब भी ऐसा कमिट वगैरह ये सब चीजें आती है दोस्तों, तो इसमें दो फिगर बनते हैं। कितने फिगर बनते हैं? दो फिगर बनते हैं, एक कमिट के पहले वाला और एक कमिट के बाद वाला। व्हाट इज कमिट? कमिट का मतलब ये T1 क्या बोलता है, यार लाइफ में जितना चाहिए था ना, मिल गया। अभी मैं चला, तो मैं चला ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो लॉक लगाए थे, ए पे लॉक लगाया था शेयर्ड, और डी पे लॉक लगाया था कौन सा? एक्सक्लूसिव। ये मैं रिलीज करके चला, छोड़ देता हूँ, तो जो मेरा रिक्वेस्ट कर रहा था उसको मिल जाएगा। आई बात समझ में? ये जनरली इसका सिनारियो है। हाँ, यहाँ पे देखो लिखने का तरीका भी बदल गया है ना। अभी हम लोग कैसा लिखते थे, ऐसा देखते थे, डी ऑन यस। अभी ये क्या करता है, अभी पहले बोलता है कौन सा लॉक चाहिए, किस पे चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई झंझट वाला काम नहीं। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कितने लॉक्स है, तो कितने ट्रांजेक्शन है। सो टोटल 4 ही ट्रांजेक्शन है। सो गाइस यहाँ पे हमने बना दिया T1 बना दिया, T2 बना दिया, T3 बना दिया, T4 बना दिया। ठीक है। और दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे चेक करके लेंगे, इस पे ए पे कौन सा लॉक चाहिए? शेयर्ड चाहिए। मुझे बताओ ए पे कोई लॉक है? अभी तक कोई लॉक नहीं, शुरुआत में तो किसी पे कोई लॉक नहीं होता है, और हमने ये दे दिया ए कॉमा यस। ए पे लॉक दे दिया यस। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा लिख देता मैं तो कोई फर्क पड़ता क्या? ऐसा ने ऐसा लिख देता, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो समझने के लिए है ना। ए कॉमा एस लिखेगा तो भी समझ जाएगा एग्जामिनर को, और एस कॉमा ए लिखेगा तो भी समझेगा कि शेयर्ड लॉक लगा ए पे। कळतंय मी काय म्हणतोय? तो कोई इसमें स्पेशल कोई इतना अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत लिखने का नोटेशन बदलता है, मैं यही फॉलो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट T2 बोला मुझे लॉक चाहिए, किस पे चाहिए? बी पे चाहिए। कौन सा चाहिए? एक्सक्लूसिव चाहिए। तो हमने बोला भैया बी पे तो कोई किसी ने लॉक लगाया नहीं है, बी का मालिक कोई नहीं है, बिंदास मिल जाएगा तेरे को। और हमने वो लॉक उसको दे दिया। अब दोस्तों ठीक आगे क्या आया, T3 बोला मुझे सी पे लॉक चाहिए। कौन सा चाहिए? शर्ट चाहिए। हमने बोला कोई नहीं, आराम से मिल जाएगा यार। और हमने ये लॉक इसको दे दिया सी पे शेयर, क्योंकि सी पे कोई लॉक ही नहीं ना अभी तक के। फिर T4 बोला नाउ आई वांट लॉक ऑन ए इन शेयर्ड मोड। हमने बोला यार ए पे ऑलरेडी लॉक है, कौन से मोड में? शेयर्ड मोड में। T1 बोला शेयरिंग इज केयरिंग, बिंदास लॉक मिल जाएगा। और हमने T4 को बोला जा लॉक ले ले ए कॉमा यस, और ये लॉक इसको भी मिल गया। कोई झंझट वाला काम नहीं है दोस्तों। शेयरिंग ऑन शेयरिंग देखो ये अलाउ है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब T1 आया, बोला मुझे डी पे लॉक चाहिए, वो भी कौन सा? एक्सक्लूसिव। हमने बोला डी पे कोई लॉक है क्या? हमने बोला हाँ है डी पे लॉक। नहीं डी पे लॉक नहीं है, तो हमने T1 को बोला बिंदास मिल जाएगा जा, ये लो इसको लॉक मिल गया। क्लियर है गाइस? उसके बाद में T2 बोला मुझे ए पे लॉक चाहिए। कौन सा चाहिए? हमने T2 को बोला भैया ए पे तो T1 ने भी लॉक लगाया, T4 ने भी लगाया है, और वो भी शेयर्ड मोड में है, तुझे एक्सक्लूसिव चाहिए। शेयर्ड ऑन शेयर्ड दे देते, शेयर्ड ऑन एक्सक्लूसिव नहीं देते, तो अभी तू क्या कर, दोनों का वेट कर। ठीक है, तो अभी इसको इसका भी वेट करना है, इसको इसका भी वेट करना है। आई बात समझ में? ए ऑन एक्स के लिए वेट करना है, इसको भी ए ऑन एक्स के लिए वेट करना है। ओके, अब T3 बोला मुझे शेयर्ड लॉक चाहिए। किस पे चाहिए बोलो? बी पे चाहिए। तो T3 ने बोला बी पे कोई लॉक है क्या? ऑलरेडी देखो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव तो दूसरे को देता ही नहीं है। वो बोला T3 को बोला मेरा इंतजार करना पड़ेगा। तो हमने T3 को बोला जा T2 का इंतजार कर। किसके लिए? शेयर्ड लॉक के लिए। आई बात समझ में? अब दोस्तों ये बन गया फिगर नंबर 1, बिफोर कमिट। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? बिफोर कमिट, या फिर T1 टू T7। ये देखो T1 से लेके T7 ये टाइम तक है ना, ये टाइम तक के ये सिनारियो बना हुआ है। अब नेक्स्ट फिगर बनेगा, पहले ये देख लो, सेम टू सेम बना है ऐसा। ये देखो बिफोर कमिट है ना, बराबर है। अब दोस्तों हुआ क्या कि T1 बोला आई एम कमिटेड, लाइफ में जो करना था कर लिया, मैं चला। फिर ये T1 ने दो लॉक लगा के रखे थे। कितने लॉक लगा के रखे थे? दो। किस पे किस पे? डी पे और ए पे।
तो डी किसी की डिमांड है क्या? अभी डी किसी की डिमांड नहीं है, वो डी खाली हो गया, डी पे अभी कोई लॉक नहीं रहा, ठीक है। ये अभी इसने ए का लॉक निकाल लिया, शेयर्ड लॉक, तो अभी ये रिक्वेस्ट की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, बट फिर भी इसको नहीं मिलेगा वो, क्यों? अभी इसके पास भी है ना, तो बस क्या हुआ पता है क्या, इतना ही होगा कि ये एरो हट जाएगा और ये दोनों गायब हो जाएंगे। आई बात समझ में? और ये देखो नया फिगर बना, ये आई बात समझ में? एरो हट गया ना ये, और ये दोनों लॉक हटा दिए, फ्री हो गए हो, डी फ्री हो गया, ए फ्री नहीं हुआ क्योंकि ए पे अभी भी लॉक है, इसका बस हटा। आई बात समझ में? तो ये है दोस्तों आफ्टर कमिट। एंड यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास में ये साइकिल दिख रहा है, और जैसे कि ये साइकिल दिख रहा है T2 T3 T2 या फिर T3 T2 T3, तो गाइस यहाँ पे T2 एंड T3 इन्वॉल्व इन डेडलॉक। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हम लोग ये वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये सिमिलर ही प्रॉब्लम है, ये सब आपके नोट्स में मिल जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है। बहुत बार दोस्तों अभी तक हमारे पास कैसा आता था पता है क्या, T1 वो टाइम वाला कॉलम, ट्रांजैक्शन वाला कॉलम एंड लॉक वाला कॉलम, ये इस तरीके से दिया है, कोई झंझट वाला काम नहीं। देखो इसको ऐसा समझना, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सीक्वेंस तो वही है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे देख लेने टोटल कितने हैं, 3 है, तो 3 बना दिए, T1 बना दिया, T2 बना दिया, T3 बना दिया, क्लियर है? इसके बाद में गाइस अब ध्यान दीजिएगा, लॉक मांग रहा है कौन, T1, इसमें मांग रहा है ए पे, कौन सा मांग रहा है, एक्सक्लूसिव। हमने बोला कोई नहीं, ले ले, हमने उसको दे दिया। फिर T2 का टर्न आया, सीक्वेंस फॉलो करना, ठीक है। फिर T2 बोला मुझे बी पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, शेयर चाहिए। हमने बोला यार बी पे कोई लॉक नहीं है, बिंदास जा ले ले, जी ले अपनी जिंदगी, और ये इसको मिल गया, है ना। फिर ये बोला मुझे तो ए पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, शेयर बोला। हमने बोला T3 को भैया ए का तो ऑलरेडी लॉक लगा है, वो भी एक्सक्लूसिव लगा है, शेयर लगा होता तो तुझे दे देते। अब तुझे किसका इंतजार करना है, T1 का करना है। T1 जब उस कमिट हो जाएगा तो तुझे मिल जाएगा, बराबर है, तो तब तक तू इंतजार कर। फिर T1 का टर्न है, इसके बाद अभी इसका टर्न, ठीक है। अब T1 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे लॉक चाहिए, किस पे चाहिए, सी पे चाहिए, कौन सा चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। हमने बोला सी पे कोई लॉक है क्या, लॉक है क्या, लॉक है क्या, लॉक है क्या, कोई लॉक किधर भी दिख नहीं रहा है। हमने बोला मिल जाएगा, और दोस्तों ये मिल गया, ठीक। फिर ये बोला मुझे डी पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। हमने देखा देखा डी पे तो कोई लॉक नहीं, हमने T2 को बोला जा बिंदास मिल जाएगा, कोई लॉक नहीं है। फिर दोस्तों फिर T1 का टर्न आ गया, बोला मुझे डी पे लॉक चाहिए, कौन सा चाहिए, शेयर्ड चाहिए। हमने T1 को बोला भैया वो तो T2 के पास है एक्सक्लूसिव मोड में, तो तुझे इसका इंतजार करना पड़ेगा, हम दे नहीं सकते, ठीक है। फिर आ गए दोस्तों हम लोग T2 के पास। फिर T2 ने बोला मुझे लॉक होना, किस पे होना बोलो, सी पे होना, कौन सा होना, शेयर्ड होना। देंगे क्या, नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इसका मालक, इसका बाप इधर बैठा है कि नहीं। तो दोस्तों T2 को इंतजार करना पड़ेगा, किसका, T1 का। सही बात है, क्लियर, कोई डाउट है क्या, साइकिल, यस साइकिल है। ये देखो इधर से घूमो, इधर से आ जाओ, ठीक है। एंड वही T1 T2 T1 या T2 T1 T2 लिख दो, बोलो इधर डेडलॉक हो गया बिकॉज साइकिल है। आई बात समझ में? डन। सो काफी अच्छा प्रैक्टिस अभी हो गया, बस ये वाला सिनारियो आपको बता देता हूँ लास्ट, ठीक है। तो गाइस सेम चीज है, हम लोग चलो बना लेते हैं इसको। इसमें कमिट आ रहा है तो कमिट के पहले वाला एक और कमिट के बाद वाला एक, ये चीज ध्यान देना है। नए नए ट्रांजेक्शन कितने देखते हैं, T1 T2 T3 T1 T2 T3, बस 3 ही है, ठीक है। सो अब हमने बना लेना है, ये बन गया T1, ये बन गया T2, और दोस्तों ये बन गया T3। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। सबसे पहले T1 बोला मुझे लॉक चाहिए ए पे, हमने बोला ए पे कोई लॉक नहीं है, बिंदास मिल जाएगा, कोई झंझट वाला काम नहीं है। फिर बी बोला, सॉरी T2 बोला मुझे किस पे लॉक चाहिए, बी पे चाहिए, कौन सा चाहिए, शेयर मोड में, बी पे कोई लॉक है क्या, कोई लॉक नहीं है, बिंदास दे देंगे, क्या बात है। अब दोस्तों हम आ गए आगे, ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स पूरी नजरें स्क्रीन पे रखो, ठीक है। ऑफलाइन वालों आप ध्यान रखो।
सो T3 की बात कर रहे हैं। T3 क्या बोल रहा है, ए पे लॉक चाहिए। कौन सा चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। तो इसको बोला भैया जा जा, किसके पास जा, T1 के पास जा, उसके पास ही वो लॉक है, तुझे वेट करना पड़ेगा। अगर उसने रिलीज कर दिया तो तुझे मिल जाएगा। अब T1 बोला मुझे लॉक होना, बोलो किस पे होना, सी पे होना। कौन सा होना, शेयर होना। बोलो मिलेगा क्या, मिलेगा। क्यों मिलेगा, लॉक ही नहीं है कि नहीं। तो हमने T1 को बोला यार तू तो राजा आदमी है, जो मांगता है मिल ही जाता है हर बार, है कि नहीं। तो उसको भी मिल गया। अब T2 बोला मुझे भी लॉक होना, किस पे होना, ए पे होना। कौन सा होना, एक्सक्लूसिव होना। हमने बोला मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पास वो है। ये ए की डिमांड थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई नहीं। T3 भी मांग रहा था, T2 भी मांग रहा था, तो T1 तो राजा आदमी है। ठीक है, रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट है उसके पास। अभी T3 बोला मुझे डी चाहिए। कौन से मोड में चाहिए, एक्सक्लूसिव। हमने बोला डी किसी के पास नहीं है, अच्छी बात है, वही मांगा जो किसी के पास नहीं है, मिल जाएगा। अब दोस्तों ये एक चीज है डिस्प करके, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया ना, ये वाला स्टेटमेंट को सिंपली इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर, हमारा काम का नहीं हो। मतलब क्या है, डिस्प्ले करो ए और सी के वैल्यू स्क्रीन पे, इसका मतलब ये है डिस्प्ले करो ए और सी के वैल्यू। तो उसका डेडलॉक से क्या लेना देना, इट्स ओनली डिस्प्ले ऑपरेशन, सिंपली इग्नोर इट। ठीक है, तो हमने उसको हटा दिया, हमारा कोई काम नहीं उससे। तो फिर T2 बोला हमें लॉक होना, किस पे होना, डी पे होना। कौन से मोड में होना, शेयर्ड मोड में। हमने देखा डी पे कोई लॉक है क्या, है। वो भी कौन से मोड में, एक्सक्लूसिव मोड में। वो भी किसके पास है, T3 के पास है। तो T2 को वेट करना पड़ेगा, किसका, T3 का, क्योंकि एक्सक्लूसिव मोड है, हम नहीं दे सकते। शेयर्ड होता तो शेयर्ड ऑन शेयर्ड दे देते। और दोस्तों ये आ गया इधर, आई बात समझ में, कोई झंझट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों T3 बोला मुझे भी लॉक होना। बोलो किस पे होना, सी पे होना। कौन से मोड में होना, एक्सक्लूसिव मोड में होना। क्या सी पे कोई लॉक है क्या, है, किसके पास है, T1 के पास। तो T3 को वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, सी के लिए। किसके लिए, यानी यहाँ पे देखिए T1 का इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या कर देना, बच्चे दो एरो बनाते। क्यों दो एरो बनाना है ना, बनाया तो भी कोई झंझट नहीं, बट एक एरो है ना, उसी पे बस क्या कर दो, वो लिख दो, एक ही बात है ना। तो दो दो अलग से बनाने की जरूरत नहीं। ये बिफोर कमिट बन गया, कौन सा फिगर बन गया, बिफोर कमिट। क्योंकि अभी T1 बोला हम तो चले सब छोड़ के चले, हम तो चले सब छोड़ के चले। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे हम लोग एक एक लॉक हटाते हैं। हाँ? अभी मैं इसी में कर दूं, है ना। तो ये देखो, ये पहले CS हटाया। क्या CS किसी को चाहिए था, सी किसी को चाहिए था, किसको चाहिए था, T3 को चाहिए था ना। तो ये रिक्वेस्ट अभी हट गया और इसको CX मिल गया, उसका रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया बंदा। अब दोस्तों ये बोला T1 में अभी AS हटा रहा हूं, हटाया AS। फिर ये दोनों एरो का भी जरूरत है क्या, बट अभी इस दोनों में युद्ध चलेगा कि मुझे या तुझे, एक किसको मिलेगा। तो हम देखेंगे मांगा किसने था पहले, T3 ने मांगा था, इसने तो बाद में मांगा था। तो हमने क्या करा, T3 को बोला भैया तूने पहले मांगा था, तुझे मिलेगा। और ये इसको दिया, ये एरो हटा। और दोस्तों ये एरो तो इधर से हटेगा, लेकिन इधर ऐड हो गया, क्योंकि ये अभी इसके पास आ गया। तो अभी T2 को इसका इंतजार करना पड़ेगा। आई बात समझ में। एंड सिंस देयर इज नो साइकिल, एक ही तरफ एरो है, देखो कहीं घूम के ऐसा जा नहीं रहे हम लोग। तो वो डेडलॉक है क्या, नहीं यार, ये एक बच गया ना। ये T2 बोल रहा है मुझे लॉक होना, किस पे होना बोलो, सी किसके पास है, T3। तो वापिस ये बस ऐड हो जाएगा, समझ गए। T2 हैज टू वेट फॉर T3। ओके डन, पक्का। ये देखो इसमें सब कुछ अवेलेबल है, ये बिफोर कमिट, आफ्टर कमिट, ये बिफोर कमिट वाला है, ये आफ्टर कमिट वाला है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड डेडलॉक डज नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस दिस इज व्हाट द डेडलॉक वाले प्रॉब्लम, दोनों तीनों सिनारियो हमने खत्म किए। अब हम लोग बढ़ रहे अगली कैटेगरी की तरफ, बहुत सी न्यूमेरिकल्स है, जस्ट प्रैक्टिस देम, वो अभी आपका टास्क है। अब हम लोग थोड़ा सा अलग कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वो कैटेगरी है दोस्तों, सीरियल को कॉन्करेंट में कन्वर्ट करना है व्हाइल मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ
कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी, मतलब हमको ऐसा उसको मिक्स करने का कि जो सीरियल शेड्यूल का बिहेवियर है वैसा ही किसका होना चाहिए, कॉन्करेंट का होना चाहिए। थ्योरी में हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल से इस चीज को पढ़ा है, ध्यान है ना, मजेदार एग्जांपल थे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्योरी, किसी को थ्योरी नहीं भी पता है तो भी ये प्रॉब्लम किस तरीके से डील करे उस लेवल से हम लोग देखेंगे। सो वो लोग करते क्या है, वो लोग आपको ऐसा T1 T2 का 2 कॉलम दे देंगे। अभी इन्होंने जो दिया है वो देखो ऐसा किधर 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 लिख के दे दिया है, इसी को क्या बोलते हैं, नॉन सीरियल या कॉन्करेंट, बराबर। हमारा काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव एटलीस्ट, कम से कम 2 नॉन सीरियल शेड्यूल दो जो कि सीरियलाइजेबल होंगे। सीरियलाइजेबल किसको बोलते हैं, ऐसा कॉन्करेंट शेड्यूल जो उसके इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल की तरह ही बिहेवियर करे। तो सीरियलाइजेबल, जो सीरियलाइजेबल यानी नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल सीरियलाइजेबल की तरह बिहेव कर रहा है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट, चलो छोड़ते हैं। अब दोस्तों हमारा काम क्या है, एटलीस्ट 2 नॉन सीरियल शेड्यूल देना है जो सीरियलाइजेबल है। ध्यान दीजिए, एटलीस्ट म्हणजे काय, कमीत कमी आपण 2च द्यायचे, जास्त कशाला द्यायचे, है कि नहीं। एग्जाम में 2 बोला, एटलीस्ट तो 2 ही देंगे, ज्यादा करना ही नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, क्या ये प्रॉब्लम में उन्होंने कोई सीरियल ऑर्डर दिया है क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। T1 फिर T2 फिर T1 फिर T2, T1 T2 T1 T2, ऐसा समझ नहीं आ रहा कि पहले T1 की फिर T2, T2 की फिर T1, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ क्लियर लिखा, इन दिस प्रॉब्लम सीरियल ऑर्डर ऑफ शेड्यूल इज नॉट गिवन, उन्होंने दिया ही नहीं। तो हम लोग एक अज्यूम करते हैं कि पहले T1 बाद में T2, तो ये पूरा T1 का जो कॉलम है ना वो पूरा मैंने पहले लिख लिया, एक तरफ पूरा जोड़ दिया, और फिर T2 वाले जितने भी इंस्ट्रक्शन है इसी ऑर्डर में पूरे यहाँ पे लिख दिए। आई बात समझ में। अब ये देखो सीरियल है, पहले T1 फिर T2, इसका एग्जीक्यूशन करेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगा, बट दिक्कत क्या है, स्पीड का प्रॉब्लम आएगा, थ्योरी में पढ़ा, चलो उसका कोई झंझट नहीं। तो सबसे पहले जब वो लोग ऐसा कुछ देंगे तो उसको ऑर्डर उन्होंने दिया है ऑलरेडी, तो उस ऑर्डर में पहले ऐसा लिख लेना है, और नहीं दिया है तो हमने एज्यूम करा करके ऐसा लिख देना है। क्लियर हो गया, पक्का, ओके, वेरी नाइस। अब दोस्तों हमारा अगला टास्क है कि ये सीरियल को बनाना है, क्या सीरियल को कॉन्करेंट बनाना है। कॉन्करेंट मतलब ही क्या बनाना है, नॉन सीरियल, कि भैया तू जो सीरियल दिख रहा है हम तेरा सीरियल बदल डालेंगे और तेरे को नॉन सीरियल बना देंगे, ऐसा मिक्स कर डालेंगे। अभी जैसे क्लियर क्लियर दिख रहा है ये T1 है, उसके बाद T2 खत्म, क्लियर एंड क्लियर T1, उसके बाद T2, कोई डाउट नहीं है। बट अभी हम लोग उसका ऐसा मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा T2 थोड़ा सा T1 फिर T2, मतलब ये नॉन सीरियल हो गया, अभी पक्का नहीं हो रहा। T2 फिर बीच में T1 आ गया फिर T2 आ गया, ऐसा नहीं चाहिए, बराबर। तो सीरियल वाला जो है हमने ऊपर लिखा है, अभी हमको ऐसा मिक्स कर देना है, बट ये मिक्सिंग ऑन वर्ड बेसिस हम करेंगे, बराबर है। तो गाइस कुछ रूल्स यहाँ पे समझने लायक है। हमेशा क्या करो, ये फोकस करो, ये इनको देखो, इनको, ये डी है और ये क्या है, क्या हुआ भैया, 1 मिनट गाइस। ओके, सो गाइस यहाँ पे समझने वाली बात ये है, एक है रीड का ऑपरेशन कौन सा है, बोलो ये किस पे है, डी पे, और ये ऑपरेशन कौन सा है, बी पे। अगर हम इनका ऑर्डर बदल दे, इसको यहाँ लिख दे और इसको नीचे लेके आए, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 मिनट गाइस, ओके, कोई फर्क पड़ेगा क्या, सर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बी है ये तो डी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस बस इतना करना है आपको, इसको हटाओ, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ से हटाओ और कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। अब ये नॉन सीरियल हो गया, कैसा देखो, ये T1 आएगा फिर T2 आएगा फिर T1 आएगा फिर T2 आएगा, वो बी है ये डी है। सर हमारा सीक्वेंस बदल भी दिया आपने, सीक्वेंस मतलब क्या, मैं ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता हूँ तू एक बार बाद में हो जाना, ये टाइम पे हो जाना, ये नॉन सीरियल हो गया, दिस इज अलाउड।
ठीक है। फिर कोई बंदा बोलेगा सर एक काम करता हूँ ना सर, ये जो रीड भी है ना, ये सबके ऊपर लेके गया तो चलेगा क्या? मैं बोला चलेगा, इधर बी है ही नहीं, टी1 को क्या फर्क पड़ेगा? तू बी वाले अकाउंट पे कर रहा है, वो तो बेचारा ए और सी पे काम कर रहा है, डी पे काम कर रहा है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये हमने वही किया, इसका जो रीड बी था वो डायरेक्ट ऊपर लेके गए, और ये जैसा है वैसा बेचारे को पूरा सीक्वेंस नीचे का वैसा रखा, है ना। और ये टी1 का जितना ये था, ये इसको किसके बाद ले लिया? ये वाले इंस्ट्रक्शन के बाद ले लिया। बस इतना होगा, जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे पहले ये होगा, बाद में ये होगा, बाद में होगा। आई बात समझ में? कोई झंझट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा हो गया, दो ही बताने हैं, म्हणजे फक्त एक इंस्ट्रक्शन बदलली, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई झंझट ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं। अब दोस्तों इस बार क्या किया सर, हमने क्या करते हैं ना, ये इसके बीच में डाल देते हैं, दो तीन ऊपर रखते हैं, फिर बीच में ही डाल देते हैं, फिर इसको ले लेते। वो टी1 बोले मला काही प्रॉब्लमच नाही, क्योंकि मैं कुछ लेना देना ही नहीं है ना, वो बी से। तो हमने क्या किया, आपकी बार थोड़ा इसको लिख लिया, फिर बी को बोला तू बीच में आ जा, फिर तू आ जा। हमारा काम एक ही था कि हमको नॉन सिरियल करना था, टी1 टी2 टी1 टी2 काहीतरी असं मिक्स, असं क्लियर क्लियर नको याच्यासारखं, किसके जैसा नहीं चाहिए, ऐसा क्लियर क्लियर नहीं चाहिए कि पहले टी1 फिर टी2, ऐसा नहीं, बीच में कोई तो बीच में आ जाना चाहिए, नॉन सीरियल करना है, उतना ही हमको संभालना था। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमने देखा। अब ये दूसरे एग्जांपल में देखो कितने कितने हैं, है ना, और वो भी है ना ऐसे एक साथ लिख के दिया। इन्होंने भी इस बार क्या किया ना, कोई सीरियल ऑर्डर दिया ही नहीं कि पहले कौन बाद में कौन बाद में कौन, कुछ दिया ही नहीं। तो गाइस हमने क्या लिखा, नहीं दिया, नॉट गिवन। क्या हो गया भैया तुझे, तू क्यों डाउन होता है? टी1 टी2 टी3 बराबर, ये ऑर्डर में हमने देखो इसको लिख लिया, पहले टी1 लिखा, फिर टी2 लिखा, फिर टी3 लिखा। उन्होंने दिया नहीं था, हमने पहले इसको बराबर लिख लिया, ये देखो उन्होंने एक साथ दिया था, हमने तरीके से इसको लिख लिया। अभी हमको सवाल क्या है, देखो क्या करना है, नॉन सीरियल करना है, यानी क्या करना है, मिक्सिंग करना है। अभी एकदम प्योर है, टी1 ही होगा, फिर टी2 ही होगा, फिर टी3 ही होगा। ये जो प्योर है इसको नॉन प्योर करना है, सीरियल को नॉन सीरियल करना है, एक ही इंस्ट्रक्शन को बदल लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, इस पे फोकस करो, ये एक्स है और ये क्या है, क्या फर्क पड़ता है, बदल भी दिया ऊपर नीचे तो, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, इसको बोला अरे तू मत तकलीफ दे दे संडे को, ठीक है, रीड एक्स कर दिया, इसको बोला तू इधर आ जा यार, है ना। मतलब टी1 को बोला पहले, चल ये पेन हटाते यार, दूसरा पेन लेते हैं, हाँ ये जरा तकलीफ दे रहा है, चल कोई नहीं तू आ जा। ओके, टी1 को क्या बोला, पहले तेरे ये तीन एग्जीक्यूट कर लेना, फिर बीच में किसको आने देना, टी2 को आने देना, फिर तू आ जाना, फिर टी2, ये टी3 बोला जाओ मी जिथे होतो तिथेच, और मिक्स तो हो गया ना, कैसे हो गया, टी1 टी2 टी1 टी2 टी3, तो कहीं ना कहीं तो मिक्स हो गया। जो ये वाला ऑर्डर था वो तो ब्रेक कर दिया ना हमने। आई बात समझ में? हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म। ठीक है, ये क्यों हो पाया पता है, क्योंकि डेटा आइटम कैसा है, अलग अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर लेकिन मेरा ध्यान तो है ना कहीं और था, ठीक है, तेरा ध्यान कहाँ था, ये देखो। वो बोला सर मुझे लगा कि, मुझे नहीं लगा ये बदलना, मुझे लगा ये बदलना। मैं बोला चल ठीक है यार, तेरी इच्छा, तू वो कर ले। मतलब क्या किया उसने, उसने बोला मैंने ये रीड झेड़ अभी इधर लाना, और ये राइट एक्स किधर लाना, इधर लाना, हो गया मिक्सिंग। पहले अभी टी1 होगा, फिर टी2 होगा, बीच में टी3 आएगा, फिर टी2 आ जाएगा, फिर टी3 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरी ऐसी इच्छा थी सर, मेरी ऐसी इच्छा थी, ये रीड एक्स को है ना डायरेक्ट ऊपर ले जाओ। मतलब कोई नहीं, देखो ये वाली इंस्ट्रक्शन बोली भैया मैं तो वाई वाला हूँ, मुझे फर्क पड़ता नहीं है, ओके। और ये टाइप की इंस्ट्रक्शंस को तो इग्नोर करो, इनको तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना रीड है ना राइट है, ये तो बस ऑपरेशन। ये बोलता मला काही फरक पडत नाही, माझ्यावरती घ्या त्याला, काही अडचण नाही, ठीक है। ये रीड वाई बोला, अरे मैं तो वाई हूँ, तू तो एक्स है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये रीड एक्स क्या बोलेगा, और मैं भी रीड एक्स, मैं भी रीड एक्स, अभी इन जरा इसको टेंशन आया,
बोला तेरा भी एक्स मेरा भी एक्स, बट उसने क्या बोला, तू पण बघतोय मी पण बघतोय, तू भी रीड मैं भी रीड, राइट थोड़ी ना कर रहे हम। तू ऊपर भी आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं नीचे भी आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब रीड रीड नॉन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आई बात समझ में, बिंदास उपज जाए। हाँ लेकिन ये राइट होता ना, ये बोलता चालणार नहीं, राइट रीड सेम ऑपरेशन, ना 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 ना, तुझे मेरे नीचे ही रहना पड़ेगा, तू इधर तक पहुंच सकता है, मेरे ऊपर नहीं जा सकता। एनीवे तो हमने दो यहाँ पे ऑलरेडी कर लिए, देखो इसको इधर इधर कर लिया, इसको इधर इधर कर लिया, आई बात समझ में। यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे तो ये है ना थोड़ा अति कर दिया, एग्जाम मध्ये एवढा खेळ करू नका, काय करायचं एवढं मिक्सिंग करून, एक कर दो, हो गया काम खत्म। ये बंदे ने क्या बोला पता है क्या, इसने एडवांटेज क्या लिया देखो, हम्म, इसने एडवांटेज, इसने मतलब मैंने ही बनाया हो, ठीक है, रीड जेड है, तो मैंने सीधा 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 सबके ऊपर कर दिया, क्योंकि ये बोला मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, रीड जेड बोला तू तो रीड ही कर रहा है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, ये बोला मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं, मुझे भी नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट नंबर पे लेके गए, यानी रीड जेड डायरेक्ट फर्स्ट नंबर पे, ये बचे हुए तीन जो है उसके, वो बोले हम आम्ही खालीच राहू, जिथे होतो तिथेच राहू, फक्त त्याला वरती नाही। आलं लक्षात, क्लियर है, ओके। ऑनलाइन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज रिप्लाई कर दो यार, हम्म, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते, ओके डन। गाइस ये देखो अब की बार क्या किया इन्होंने भी मिक्सिंग किया, पण माझं म्हणणं काय आहे, एवढ्या दोन दोन घेऊच नका ना, एकालाच करा, संपना काम, कुठे खेळत बसायचंय। ओके अब की बार देखो वही चीज है, T1 T2 T3, तो हमने क्या किया, इसको प्रॉपर एक ऑर्डर में लिख लिया, लिख लिया। अब दोस्तों मिक्सिंग करने के लिए हमने पहले ये लास्ट लास्ट वाले को ही देखा, अब ये एक्स बोला ये एक्स बोला, हम दोनों सेम, ओ राइट ये रीड सेम डेटा आइटम, अभी ये T1 बोला माझ्यावरती जाता येणार नाही, ये रीड को ये बाउंड्री ऊपर क्रॉस करते ही नहीं आएगा, क्यों, सेम डेटा आइटम है पहली बात। अगर ये रीड होता तो वो बोलता चल अपन दोन्ही रीडच करतोय काही फरक पडत नहीं, बट राइट रीड बाउंड्री और वो भी सेम डेटा आइटम पे क्रॉस नहीं होती। आप बोलेंगे सर हमने तो यहाँ किया था, ये देखो यहाँ किया था, अरे ये एक्स था ये क्या था, वाई था, तो वो रीड राइट पे करो ना, उसको क्या फर्क पड़ता है, बट ये बोला चलना नहीं, नहीं चलेगा, तो मतलब ये मिक्सिंग का ऑप्शन तो अपना गया। हाँ तो फिर एक बच्चा बोलेगा सर इसको ऊपर डालो, ये नहीं चलता भैया, ये सीक्वेंस वैसा ही चलेगा, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा की ये झेड वरती आला ना एक्स खाली आला, मग तो झेड या एक्स ला क्रॉस करेल, असं नाही चालत, कळतंय मी काय म्हणतोय। हाँ बस 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 बस, ये सीक्वेंस नहीं बदल सकते आप, इसको हाथ नहीं लगाने का, आई बात समझ में। फिर दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, फिर इनको देखेंगे, है ना। अब ये देखो ये बोला एक्स ये बोला जेड, रीड राइट आहे कोई नाही, पण माझ्या डेटा आइटम अलग आहे, याला म्हणायचं तू इथे ये, याला म्हणायचं तू इथे, झालं एक झालं, पण आपल्याला दोन पाहिजेत, कम से कम दोन करना है, तो हम क्या करेंगे पता है, ये जेड को क्या बोलेंगे, एक काम कर या दोन जे आहेत ना त्या खाली घे, आणि याला इथं मध्ये टाका, कळतंय, म्हणजे हे दोन कुठे येतील, इथे येतील, आणि हा कुठे जाईल, इथे येईल, कळतंय मी काय म्हणतोय, ओके। बाकी हे जिथे एक्झिक्यूट होणार तिथेच होणार, पण यांच्या बरोबर याला वरती नेलं तरी फरक पडत नाही, हा रीड जेड म्हटलं माझ्याही वरती नेलं तरी फरक पडत नाही, हा एक्स म्हटलं माझ्यावरती नेलं तरी फरक पडत नाही, हे म्हणतायत तुम्ही सगळ्यात वरती न्या ना त्याला, काही फरक पडत नाही, पण ह्याच्यात नाही करायचं, या रीड एक्स ला माझ्या खालीच ठेवायचं म्हणतो हा राईट, त्याला हात नाही लावायचा, समझ में आई बात, पक्का, ओके। तो गाइस फिर आप बोलेंगे सर ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, इसको इधर इधर डाला, इधर डाला, ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर ये दो को लिया इसको ऊपर लिया, दो हो गए, फिर ये तीन के ऊपर डाला ये तीसरा हो गया, इसके ऊपर डाला चौथा हो गया, इसके ऊपर पांचवा छठा सातवा, अरे दोन सांगितले दोन कर संपव विषय, आई लक्षात, बहुत बनेंगे बट जितना बोला है उतना ही करना है, ये देखो हमने इसको कभी हाथ नहीं लगाया, फिर मतलब क्या किया हमने, इसके बाउंड्री के नीचे इसको रखा है, जागा बदलली चालेल पण खालीच ठेवायचं, त्याला हात नाही लावायचा, आलं लक्षात, ये झेड को जिधर मूव करना है मूव करो ना, कोई नहीं, कोई झंझट नहीं, झाली मिक्सिंग, आलं लक्षात। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, और कोई मिक्सिंग का है तो पहले देख लेता हूँ, यस,
ये मिक्सिंग का है, पहले इसको मिक्सिंग करना और देखते हैं, थोड़ा बहुत एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं तो प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। अभी यहाँ क्लियर बोला है, T1 गया आणि मग काय गया, आता अज्यूम बिज्यूम कशाला लिहायचंय, है ना, सीधा हमने पहले T1 लिखा, फिर उसके नीचे T2 लिख दिया, ये देखो T1 लिखा और T2 लिख दिया। आता मिक्सिंग किती सोपं आहे बोला, ये बी है और ये कौन सा है, ए। बस ये क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इसको गायब करो, इधर लिखो, इसको गायब करो, इधर लिखो, झालं एक मिक्सिंग, T1 T2 T1 T2, पहला आंसर। दूसरा आंसर, अभी क्या करो सर, एक काम करो, ये दो को किधर शिफ्ट करो, इसको इधर करो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, और इसको ये जगह खाली हुई इधर लिख दो, तर या दोघांना काही अडचण नाही ना, तू वरती जरी एक्झिक्यूट झाला बाबा तरी मला काही फरक पडत नाही, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो, ये 3 के ऊपर लिया, आई बात समझ में, कभी 2 के ऊपर लो, 1 के ऊपर लो, जेवढं सोप्यात सोपं होईल तेवढं कर, आलं लक्षात। आणि ह्यावेळी तर डायरेक्ट 2च्याच वरती घेतलं, हे बघा कळतंय, इथं 3ला 3च्या वरती घेतलं, इथे 2च्या वरती, झाला ना प्रॉब्लम सॉल्व, काम खत्म। अभी ये देखो, इधर भी, इधर अब की बार देख उल्टा बोला, पहिले क्या बोला, T1 लिख, बाद में क्या लिख, T0 लिख, मग आता बघा आधी T1 आणि मग T0, जसं म्हणतील त्या पद्धतीने लिहायचं, जैसा बोलेंगे वैसा काम करना है। अब गाइस ये देखो, चलो इसको देखते, मुझे बोलो ये नीचे और ये ऊपर आ गया, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, वाई है ये एक से कोई झंझट नहीं, फिर ये दो को नीचे लेके इसको इधर ले लो, झालं प्रॉब्लम सॉल्व, कशाला जास्त विचार करायचा आहे, कळलं का तुला, हा वाय होता, हा काय होता, एक्स होता, फक्त यांनी तर 4 घेतले, आपण 4 घ्यायचेच नाहीयेत, एकच फक्त फक्त स्विच करायचा, बाकी प्रॉब्लम झाला सॉल्व। ओके दोस्तों, ये देखो ये दो को ही हिलाया बस, और ये वाले को इधर ले गए, मी तर तुम्हाला एकच म्हणतोय, इथं न इथं फक्त याला इथंच ठेवा, जिथं होतं तिथंच राहा बाबा, हालू नको, बरोबर, आसान से आसान काम करो। ये देखो, अभी सीक्वेंस दिया है T1 T2 T3, ये देखो T1 T2 T3 है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो भी मत ना यार, इधर से काम हो जा रहा है ना, ये इधर जा इधर जा, पहिला प्रॉब्लेम, या दोघांना खाली घ्या, याला वरती घ्या, झालं ना सॉल्व। हा समजा एखादा म्हटलं सर मी तो एक करतो ना हा एक करतो, हा इथं घेतो, हा इथं, ठीक है तो कर, यांना आहे तसंच ठेव, कळतंय, तो भी हो जाता है। ओके, तो आई थिंक दिस कैटेगरी इज ओवर, इनफ प्रैक्टिस हमने कर लिया। अब दोस्तों एक कैटेगरी यहाँ पे प्रीसिडेंस ग्राफ, कौन सा, प्रीसिडेंस ग्राफ, कभी कभी आपको ग्राफ बनाने वगैरह भी बोलेंगे। अभी ये देखो, ये एक प्रॉब्लम है ना, बेसिकली ये अलग प्रॉब्लम है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आने का चांस ऑलमोस्ट नहीं है, 99% नहीं है, बट यहाँ पे मैं प्रीसिडेंस ग्राफ कैसा बनाएंगे वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है देखो, सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, रिकवरेबल एंड स्ट्रिक्ट, consider the following classes of schedules, for the following schedule state which of the above classes it belongs to and why। शेड्यूल है, शेड्यूल कैसा है, शेड्यूल किसको बोलते हैं, जिसमें 2-3 ट्रांजेक्शन आते हैं वो शेड्यूल, तो एक शेड्यूल है। अब दोस्तों कभी भी ना ये प्रॉब्लम का पहले, सबसे पहले ग्राफ बनाने का, क्या बनाना, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो अभी तक जो पढ़ा लिखा समझा ना वही चीज है, देखो सबसे पहले T1 बनाया, फिर T2 बनाया, T3 बनाया, वेट फॉर ग्राफ ही बनाना है, बट कैसे, देखो अब मुझे बताओ, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं क्या, कि ये ऊपर और ये नीचे, इज इट पॉसिबल, नो, क्योंकि सेम डेटा आइटम है और वो राइट है ये रीड है, सीक्वेंस मिक्स होगा क्या, नहीं होगा, पक्का है, ओके। मतलब हमेशा पहले कौन आएगा, T1, और बाद में कौन आएगा, क्योंकि ऐसा बदलते नहीं आता तो फिक्स हो गया, बराबर। मतलब ये एक लॉजिक, या दूसरा लॉजिक ऐसा कि ये वाला जो y है ये कौन से y पे डिपेंड है, इसने राइट करेगा तो ये रीड करेगा, है ना, मतलब T2 डिपेंड है किस पे, T1 पे, T2 डिपेंड है किस पे, T1 पे, ये फिक्स हो गया। पहले कौन आएगा, T1, बाद में कौन आएगा, कौन से डेटा आइटम के लिए, ये फिक्स हो गया, ओके। फिर हम इस पे नजर मारने गए, तो ये क्या बोलता है पता है, ये रीड और राइट, टू ऊपर में नीचे ये भी नहीं चलेगा भाई, क्योंकि रीड रीड में हम संभाल लेंगे, रीड राइट सेम डेटा आइटम, हाथ नहीं लगाने का, बराबर।
तो T2 बोला पहले मैं ही आऊंगा, बाद में कौन आएगा? T3 आएगा। तो T2 बोला पहले मैं ही आऊंगा, बाद में कौन आएगा? T3 आएगा। कौन से डेटा आइटम पे? Y पे। फिर हम इसके पास आए, ठीक है। ये क्या बोलता है पता है? T1 मुझे कोई लेना देना नहीं इन लोगों से, क्योंकि मेरे ऊपर उनके पास में X था क्या? नहीं था। और रहता भी तो मैं देखता। आई बात समझ में? मैं तो मेरे ही रीड पे राइट कर रहा हूं, म्हणजे या इंस्ट्रक्शनचं कोणाच्या डिपेंडन्सीचं काही घेणं देणं नाही। फिर हम लोग नीचे वाले इंस्ट्रक्शन पे आए। ये कौन सी है? रीड। अब ये बोलेगा मैं रीड करता हूं लेटेस्ट राइट की वैल्यू पे, लेटेस्ट राइट वैल्यू पे। और लेटेस्ट राइट किसका था? T1 का था। और ये क्या था? T2। मतलब पहले कौन आएगा? T1 ही आएगा, बाद में कौन आएगा? T2 आएगा। तो ऑलरेडी हमने एरो बनाया ना, अभी बस इसमें क्या ऐड कर देते? X ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी X की भी डिपेंडेंसी हो गई ना। आई बात समझ में? दोस्तों हमको इस तरीके से ग्राफ बनाना पड़ता है। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे कोई साइकिल है क्या? नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। कौन सा है? मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपरली हम लोग नॉन सीरियल सीरियल के हिसाब से ही चलाए हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है टोपोलॉजिकल ऑर्डर। क्या है? डिसाइड करना है अभी हमको कि पहले कौन, बाद में कौन, बाद में कौन। तो अब मुझे बताओ इन तीनों में ऐसा कौन है जिसकी तरफ एरो नहीं आ रहा? T1 है। सबसे पहले T1 लिखो, ठीक है, भूल जाओ उसको। अभी किसकी तरफ एरो नहीं आ रहा? T2। फिर T2, ये हटा दो। अभी कौन बचा? लिख दो। नाउ दिस इज द ऑर्डर। इस ऑर्डर में अगर ये लोग एग्जीक्यूट होंगे तो इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई बात समझ में? और दोस्तों हम लोग बिंदास फिर लिख सकते हैं कि ये व्यू सीरियलाइजेबल भी है, ये रिकवरेबल भी है, और सिर्फ ये कौन सा नहीं है? स्ट्रिक्ट नहीं। तो खैर ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ये सब में ये जानकारी रखो ही मत। आई बात समझ में? इस पे कुछ नहीं आने वाला आपको। दे वोंट आस्क यू। सिर्फ कौन सा आता है? मिक्सिंग का आता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा पता है? कि वो लोग एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? प्रीसीडेंस ग्राफ। कि प्रीसीडेंस ग्राफ बनाओ और उससे बताओ कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा कि नहीं। अगर साइकिल नहीं बना तो बोलना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। साइकिल बन गया तो क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर होगा तो इसमें ना। ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज हमने, हाँ ये एक है प्रीसीडेंस ग्राफ का। ये देखो अभी क्या क्वेश्चन है, स्टेट वेदर सीरियलाइजेबल शेड्यूल यूजिंग प्रीसीडेंस ग्राफ। चलो इसका बनाने की कोशिश करो। 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ट्राई करो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आए तो डेडलॉक के सम्स और मिक्सिंग वाले सम एज इट इज इसमें से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट प्रीवियस पेपर हमने कवर कर लिए। देखो दोस्तों यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं? 3। ये T1 है, ये T2 है, एक T3। हाँ, सबसे पहले ये बोला रीड सी। मैं किस पे डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही राजा हूँ, पहली बार मैं ही आया। ये रीड भी बोला, मैं भी पहली बार आया बी के ऊपर, मेरे ऊपर थोड़ी कोई है, तो मेरे पहले कौन आएगा ही नहीं, मैं ही पहले आया। फिर ये रीडे बोला मी पण पहिल्यांदाच आलो, ए वर कोण नव्हतंच। हा राईट आहे म्हटला, मी माझाच भावावर आलो, है ना, मेरा ही रीड है, मेरा ही राइट है, मैं थोड़ी किसी पे डिपेंड हूँ, है ना। फिर ये राइट भी बोला मैं मेरे पे डिपेंड हूँ, मैं थोड़ी किसी पे हूँ। फिर ये राइट सी बोला मैं तो मेरे पे ही डिपेंड हूँ, मैं थोड़ी किसी पे डिपेंड हूँ। कळतंय? आतापर्यंत कोणी कोणावर काही नव्हतं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये रीड सी बोला अरे रे 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 रे, रुको 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 रुको, मैं तो इस पे डिपेंड हूँ। ये राइट किया तो मैं रीड कर रहा हूँ ना, ये तो सब पहली बार आ रहे थे। और ये राइट आया तो वो खुद पे ही आया, खुद के रीड के ऊपर आया। लक्षात आलं का तुला? मुद्दा कळाला? ओके, मतलब ये फिक्स हो गया, ये पहले ही आएगा, ये बाद में आएगा। इसको आप ऑर्डर नहीं बदल सकते। आई बात समझ में? तो गाइस T2 T3 पहिले आएगा और बाद में कौन आएगा? T2। लक्षात घ्या, त्या डेडलॉक वाल्यामध्ये उलट करायचो, है ना। तो उधर का इधर का अलग है, इधर पहले कौन बाद में कौन वो डिपेंड है ना। और किस पे? सी के ऊपर। ठीक है, आता याचं काम झालं। अभी आ जाओ इसके पास।
ये रीड बी के पहिले ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ, ये राईट होईल. कळलं का? उलट जायचं. आता हा स्वतःवर डिपेंड नाही ना. हाँ लेटेस्ट राइट बी कौन है? T3 का. और उसने राइट की हुई वैल्यू ये बाद में क्या करने वाला है? रीड करने वाला है. तो पहले फिक्स हो गया T3 आएगा और T1 ही आएगा. पहले T3 आएगा फिर T1 आएगा किस पे? बी के ऊपर. ये बना दिया. अभी ये बी ये राइट बी. तो ये राइट बी बोला सध्या मी माझ्याच बीला रीड करतोय. हा याचं आणि याचं तुम्ही ऑलरेडी बघून झालंय. तो वो कुछ देखने का झंझट नहीं है. अब दोस्तों ये रीड भी बोला मैं इस पे डिपेंड हूँ. लेटेस्ट वाला तो ये है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है. मेरे लिए तो ये लेटेस्ट है. तो बोला कोण पहिले आया? T1 बोला मी आधी येणार, T2 म्हणणार मी नंतरच येणार कारण आम्ही स्विच नहीं करू शकत. ठीक है. तो सबसे पहले T1 आएगा और बाद में कौन आएगा? T2 आएगा. किसके लिए? बी के लिए. ओके. ये राइट बी बोला मैं तो इस पे ही डिपेंड हूँ, है ना. फिर ये रीड ए बोला ढूंढो भाई ढूंढो ढूंढो. ए ये मिला इधर. आई बात समझ में. तो पहले T1 ही आएगा बाद में T2 आएगा. ये तो बना लिया है हमने ऑलरेडी. बस यहाँ पे ए भी लिख देते कि ए के लिए भी भाई वही पहले आएगा मैं बाद में आऊंगा. फिर ये राइट ए बोला अरे मैं तो बस मेरे भाई पे ही डिपेंड हूँ, मुझे मत देखो कुछ. आई बात समझ में. और ये हमने बना दिया. क्या इधर कोई साइकिल है क्या? नहीं बनेगा. देखो ऐसा साइकिल मतलब कैसा? इधर किधर से भी शुरू किया और उधर ही वापस आने को होता है क्या? एरो से नहीं आता है ना. ये इधर वाला एरो है, इधर नीचे आने वाला थोड़ी ना है. तो जमत नहीं है. म्हटल्यावर ऐसा बनेगा. और फिर हम बोलेंगे कि कोई साइकिल नहीं है. फिर इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग देखते हैं. मुझे बताओ ऐसा कौन है जिसकी तरफ एरो नहीं आता? T3. पहले वो लिखो. फिर ये सब गायब कर दो, हटा दो. अभी किसकी तरफ एरो नहीं आता? T1 की तरफ. इसको हटा दो. अभी कौन बचा? संपला विषय. ओके. और दोस्तों अगर साइकिल नहीं है, नो साइकिल एग्जिस्ट, तो आप लिखना कि ये क्या है? सीरियलाइजेबल है. साइकिल नहीं है मतलब क्या है? सीरियलाइजेबल है. और अगर सीरियलाइजेबल है तो रिकवरेबल भी है. सभी है. आई बात समझ में. कोई झंझट वाला काम नहीं है. तो प्रीसीडेंस ग्राफ कैसे बनाने का मैंने आइडिया दे दिया है. चाहे तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट वीडियो में बार बार देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना. तब जाके आपका इस पे अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा. और ये तो वही जो मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम्स है हमने अधिकतम इस पे प्रैक्टिस किया है. ये वाला प्रॉब्लम जो है ये प्रीसीडेंस ग्राफ से बना के दिया है. हम नॉर्मली भी बना सकते हैं. देखो क्या था ना कि ये सा सवाल है कि क्या ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है. इसको आतापर्यंत गिव टू नॉन सीरियल शेड्यूल वो अलग है. और अगर ऐसा सवाल आया कि क्या ये सीरियलाइजेबल है तो क्या यूज करने का? प्रीसीडेंस ग्राफ. आई बात समझ में. तो हम लोग इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं. बट ये उन्होंने खुद कैसा दिया है बोलो? नॉन सीरियल दिया है. तो पहले हमने कैसा लिख के लिया? ऐसा लिख के ले लिया. ठीक है. फिर अभी इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं. चलो ठीक है. ये T1 ये T2. आई बात समझ में. अभी इसके हिसाब से चलते हैं. ये देखो इन दोनों में कोई दिक्कत है क्या? रीडेक्स है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये राइट किस पे डिपेंड है बोलो? ये रीड पे डिपेंड है. लेटेस्ट वाला वही है. तो पहले कौन आएगा? T2. बाद में कौन आएगा? T1. तो T2 T1 X हो गया. ये रीड वाई किस पे डिपेंड है वो बोला? किसी पे नहीं. ये राइट एक्स देखो, ये लेटेस्ट राइट एक्स पे डिपेंड है ना. अभी ये ऊपर है, ये रीड ऊपर है, तो उसका कोई लेना देना नहीं. बट लेटेस्ट में कौन है? एक्स. बराबर है. तो अभी ऊपर कौन है? T1. और इधर कौन है? T2. मतलब ये इधर से इधर भी जा रहा है. आ रही बात समझ में. तो गाइस यहाँ पे क्या बन गया? साइकिल बन गया ना. साइकिल बन गया तो क्या लिखना? नॉट सीरियलाइजेबल. ये कैटेगरी बहुत से कॉलेजेस में ऑलमोस्ट नहीं आता है. बट अगर आपके कॉलेज में आ जाता है तो आपको प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते आना चाहिए. और साइकिल है कि नहीं है ये आपको मालूम पड़ना चाहिए. तो ऑलमोस्ट दिस इज द कैटेगरी. ये वाला कैटेगरी आपको नहीं आता है. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस. ओके. अब दोस्तों हम लोग कौन सा वाला डिस्कस कर लेते हैं बोलो? वो क्रैश रिकवरी वाला. ठीक है. ओके. सो गाइस ट्रांजैक्शंस के जो भी यू नो मोस्ट
फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है वो 3 कैटेगरी के, एक डेडलॉक वाला प्रॉब्लम, दूसरा गिव 2 नॉन सीरियल शेड्यूल्स, तीसरा वेदर इट इज सीरियलाइजेबल और नॉट, वेरीफाई यूजिंग प्रेसिडेंस ग्राफ। आई बात समझ में? हाँ, उसमें और भी 2-3 क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, बट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन आई डोंट सजेस्ट यू, एंड राइट नाउ जबकि आपके 1-2 दिन में एग्जाम है तो बिल्कुल मत करो। आई बात समझ में? और फिर भी किसी की इच्छा है करना है या पहले कर चुके तो पहले वाले पुराने वीडियोस में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस अब हम लोग फोकस कर रहे हैं क्रैश रिकवरी की तरफ, राइट? तो क्रैश रिकवरी का न्यूमेरिकल सेक्शन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो ये देखो, सबसे पहले तो ऐसा एक्स और वाई करने का, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, बराबर। लेकिन हमको एक्स और वाई नहीं लिखना है ना? हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है कि ये जो है ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन पीरियड टी वाला एक्सिस है। कौन सा है? ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा, और इधर लिखना है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये पीरियड है टी है, और ये कौन सा है? ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। तो जो जैसा जिधर लिखा है वैसा एक्स वाय लिहून नाही यायचं तिथे. प्रत्येक प्रॉब्लम मध्ये क्रैश रिकवरी के हर प्रॉब्लम में यही लिखना है, एक्स में ये, वाई में ये, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले इस पे फोकस करो, क्या लिखा है? स्टार्ट ट्रांजैक्शन T1। तो आपको किधर भी, इधर 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 किधर भी करो, मान लो मैंने ये पॉइंट चूज किया और मैंने बोला इधर T1 चालू हुआ, क्या बोला मैंने? T1 स्टार्ट हुआ, और उसने ये देखो राइट भी किया, राइट आइटम T1 ने ए पे किया 25, ए पे 25 जो है वो राइट कर दिया, 25 राइट कर दिया, और T1 क्या हो गया दोस्तों? कमिट। कमिट बोले तो इधर खत्म कर देने का। फिर कोई बोलेगा सर मी तो खूब मोठा काढला होता, ठीक है ना, क्या फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बताना है हमको। T1 शुरू हुआ था और उसने बीच में राइट वगैरह किया और कमिट हो गया तो बाउंड्री लगा दिया, किधर भी लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता। ओके, आता बघा, आता कोण स्टार्ट झालं? T4 किसके बाद हुआ? T1 के कमिट, म्हणजे या इथे जसाच तो कमिट झाला, बरोबर, कोण चालू झाला? T4 स्टार्ट झाला, तो संपला आणि T4 स्टार्ट झाला। फिर T4 ने भी कुछ राइट वाइट किया, 2 बार किया, देखो 2-2 बार किया, वो उसका लाइफ है। ये वाला जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, वो उसका लाइफ है। लाइफ में उसने रीड राइट कुछ तो किया, और कुछ समय बाद वो भी क्या हो गया? कमिट हो गया, संपला, कल। अभी क्या लगाया? चेक पॉइंट वर्ड आया ना, तो ऐसा 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 करने का, इधर क्या लिखने का? चेक पॉइंट, कर लो। ओके, फिर दोस्तों कौन स्टार्ट हुआ? किसके बाद? चेक पॉइंट के बाद। या चेक पॉइंट वरना T2 पुढे नहीं था, ठीक है। ओके, उसने भी रीड राइट किया और कमिट हो गया, ये कमिट हो गया, बराबर। फिर कौन स्टार्ट हुआ? इथून, ठीक है। वो भी कुछ कर रहा था कर रहा था कर रहा था, और कमिट होने के पहले क्या हो गया? सिस्टम क्रैश हो गया, कमिट नहीं हुआ और क्या हो गया? सिस्टम क्रैश। कळलं काय केलं, हे कसं बनवलं? ओके, अब दोस्तों इस क्रैश रिकवरी के प्रॉब्लम में 2 टाइप के वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड डेफर्ड अपडेट और एक वर्ड आता है इमीडिएट अपडेट। कौन सा? डेफर्ड, इमीडिएट, डेफर्ड, इमीडिएट। आई बात समझ में? ओके, तो ये वाला कौन सा है? डेफर्ड है। तर काय करायचं बघा, नेहमी हीच थ्योरी लिहायची। डेफर्ड अपडेट आया तो इधर डेफर्ड अपडेट लिखना, इमीडिएट अपडेट आया तो इमीडिएट अपडेट। 2 लिस्ट मेंटेन करता है, कितना? 2 लिस्ट। पहला लिस्ट क्या होता है दोस्तों? कमिट लिस्ट, और दूसरा कौन सा होता है? एक्टिव लिस्ट। कमिट लिस्ट बोले तो क्या, जितने भी कमिट हो गए वो कमिट वाले, और जो क्रैश में आ गए वो कौन से? एक्टिव वाले। तो यहाँ पे कमिट लिस्ट में कौन कौन है? T1, T4, T2, और एक्टिव लिस्ट में कौन है? T3, क्योंकि वो कमिट नहीं हुआ, वो तो क्रैश में आ गया। तो गाइस ये देखो, ये ऐसा थ्योरी लिखा, फिर हमने क्या किया, ये फिगर बनाया, देखो वैसा ही है, T1, T4, T2 आणि T3, हे बाकी सगळं व्यवस्थित लिहायचं असं, कळलं? हा T0 लिहायचा, याला T1, याला T2। अरे हा स्मॉल T1 आहे, हा टाइम आहे, आणि हा ट्रान्झॅक्शनचं नाव आहे,
कळलं? दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. ये हमारा टी वाला टाइमलाइन है ना, स्मॉल टी वाला, दोनों अलग चीजें। ओके, अब दोस्तों हमेशा ये टेबल बनाने का, ठीक है। अब मुझे बताओ, कमिटेड बिफोर चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट के पहले कितने कमिट हुए? 2, T1 T4, ये देखो T1 T4। तो चेक पॉइंट के पहले जो भी कमिट होते हैं उसको क्या लिखने का? डू नॉट कंसिडर, फिक्स है ना। फिर चेक पॉइंट के बाद में कितने हो गए? T2। हाँ, मैं ये बताना आपको रह गया, ठीक है दोस्तों। कमिट लिस्ट में कौन आता है? कमिट लिस्ट में मैंने कहा आपको ये सब आ जाएंगे, नहीं उनको कंसिडर मत करो, चेक पॉइंट के बाद जो कमिट हुए उनको ही करना। किसको करना? हाँ, तो कमिटेड ट्रांजेक्शन टी सिंस लास्ट चेक पॉइंट, वो कमिट लिस्ट में आते हैं। तो दोस्तों कमिटेड आफ्टर चेक पॉइंट यानी कमिट लिस्ट में कौन आया? ये देखो T2 ही था ना चेक पॉइंट के बाद कमिट होने वाला, उसको लिखने का रीडू। देखो दो चीजें होती है, अंडू एक रीडू, है ना। तो क्या लिखने का? रीडू। दो ही टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, एक डेफर्ड एक इमीडिएट। डेफर्ड में क्या क्या करना है आपको? इधर क्या लिखना? रीडू। इमीडिएट में भी क्या करना? रीडू। सब जगह सेम है बराबर, लेकिन बस जो एक्टिव लिस्ट है यानी एक्टिव यानी कौन, जो क्रैश में आ गया वो कौन था? T3। उसको इधर क्या लिखते हैं हम? कैंसल्ड एंड रीसबमिट। दोस्तों ये अगर इमीडिएट होता तो हम लोग इसको अंडू लिखते, क्या लिखते? इतना ही फरक, बाकी हे सेमच असतं। म्हणजे काय, चेक पॉइंटच्या आधी जे कमिट झाले डू नॉट कंसिडर, चेक पॉइंट के बाद जो कमिट हुए रिडू, चेक पॉइंट के बाद या किधर भी सिस्टम क्रैश में आ गए उसको डेफर्ड अगर होगा तो कैंसल एंड रीसबमिट, और इमीडिएट होगा तो अंडू। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये देखो अभी किसका है? इमीडिएट का। देखो अभी ये स्टार्ट किया, हा तर काय माहिती का, शुरुआत ही किससे हो रही है? ये लाइन ही हमारी चेक पॉइंट है, अभी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है हमको। अभी राइट आइटम डायरेक्ट T1, अरे मतलब ये T1 तो स्टार्ट हुआ ही नहीं सर, तो भाई चेक पॉइंट के पहले हुआ होगा। ये क्या है ना, ये जो ये दे रहे हैं ना, ये सिस्टम का एक फोटो निकाल के दे रहे हो कोई भी रैंडमली, किधर से भी पहले भी स्टार्ट हो गया होगा, स्नैपशॉट है वो। आई बात समझ में? तो हमको इमेजिन करना है, ठीक है, कि T1 पहले से आ रहा है, 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 चल रहा है ना। फिर T3 भी दिखा रहा है, मतलब T3 भी पीछे से ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इधर से ही वो भी पीछे से चलते आ रहा है, और T1 भी चलते आ रहा है, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल ही रहे। ओके, और बीच में कौन कमिट हो गया? जो पहले कभी स्टार्ट हुआ होगा, मतलब वो जो चलते आ रहा था, चलते आ रहा था, ये T2 क्या हो गया? कमिट हो गया, है ना। ये तो अपने आप चल रहे चल रहे चल रहे, ये चल ही रहे, इनका कोई लेना देना नहीं। ये देखो T3 T1 चल रहे, और अचानक T3 क्या हो गया? ये T3 क्या हो गया? अबॉर्ट। तो T3 अबॉर्ट हुआ, क्यों हुआ पता है? क्योंकि क्या हो गया? क्रैश। कमिट होना अच्छा, अबॉर्ट होना बोले तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, अबॉर्ट हो गया और सिस्टम क्रैश हो गया। ये बात समझ में आई आपको? ओके, ये देखो दोस्तों, समझ में आ गई बात? ये देखो T1 ऑलरेडी चल रहा था पहले से, T2 भी चल रहा था, T3 भी चल रहा था, ये लेकिन क्या हो गया था? कमिट, और T3 अबॉर्ट हुआ, तो अपने आप किसको अबॉर्ट होना पड़ेगा? T1 को भी होना पड़ेगा, सिस्टम ही क्रैश हो गया तो वो भी क्या करेगा? आई बात समझ में? अब दोस्तों वापिस से वही सब थ्योरी लिखने का, वो जो था ना ऊपर, ये वाला कमिट लिस्ट क्या और एक्टिव लिस्ट क्या, वो दो लाइन लिख देने का। उसके बाद ये टेबल देखो, कमिटेड बिफोर चेक पॉइंट, अरे भाई चेक पॉइंट से ही प्रॉब्लम शुरू हुआ, हमको थोड़ी पता पहले क्या हुआ था, डैश डैश। कमिटेड आफ्टर चेक पॉइंट T2, T2 कमिटेड आफ्टर चेक पॉइंट है, हमेशा उसको क्या लिखने का? रीडू। और नॉट कमिटेड अबॉर्टेड दो थे, T1 एंड T3। अंडू, क्यों अंडू की किया? ये प्रॉब्लम किसका है? इमीडिएट का प्रॉब्लम है, और ये डेफर्ड का होता तो हम यहाँ पे लिखते कैंसल एंड रीसबमिट। क्या लिखते? कैंसल एंड रीसबमिट। ये दो बातें बस याद रखना है आपको, कि कहाँ कैंसल एंड रीसबमिट लिखना है और कहाँ पे अंडू लिखना है, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये बना दिया, ठीक है। T0 स्टार्ट हुआ, कुछ तो काम कर रहा है और कमिट हो गया कमिट, डन गाइस। ये T1 T0, फिर वहां से कौन स्टार्ट हुआ?
इसके बाउंड्री के बाद फिर वो कुछ तो काम कर रहा था कि बीच में कौन स्टार्ट हो गया, T2, है ना, ये T1 ये T2 वो भी बीच में स्टार्ट हो गया है। फिर T2 भी कुछ काम कर रहा है और अचानक क्या आ गया, चेक पॉइंट, मतलब ये चल रहे थे और डायरेक्ट चेक पॉइंट आ गया, इधर लिहायचा चेक पॉइंट। फिर कौन स्टार्ट हो गया, T3 स्टार्ट हो गया, वो कुछ कर रहा था, वो कुछ, ये भी चल ही रहे, वो कमिट नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, वो भी अपने अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, बीच में T3 भी स्टार्ट हो गया, है ना, और T3 क्या हो गया दोस्तों, कमिट हो गया, बट ये अभी भी चल रहा है। और अचानक क्या आ गया, सिस्टम क्रैश हो गया दोस्तों, यहाँ पे आई बात समझ में। तो क्रैश में कौन गए, T1 T2, और चेक पॉइंट के पहले कौन कमिट हुआ, T0, चेक पॉइंट के बाद कौन कमिट हुआ, T3। ये देखो हमने ये सब वैसा बनाया बराबर, और यहाँ पे आप देखेंगे T1 T2 नॉट कमिट हुए, एक्टिव लिस्ट में थे, इसलिए उनको क्या किया, अंडू किया, कमिटेड आफ्टर चेक पॉइंट T3 था, रीडू पहले वाले को डू नॉट कंसीडर। और ये अंडू क्यों किया, अंडू क्योंकि ये प्रॉब्लम देख लो किसका है, इमीडिएट का है। अगर ये डेफर्ड का होता तो या कैंसल्ड एंड रीसबमिट लिखना पड़ता, ये दो रूल सेम है, ये दो रूल दोनों तरफ सेम है, सिर्फ ये याद रखना, इमीडिएट होगा तो अंडू लिखना क्रैश वालों को, और अगर डेफर्ड होगा तो यहाँ कैंसल एंड रीसबमिट लिखना, इतना बस डिफरेंस है। ओके, बाकी आपको कुछ करना नहीं। चलो ये एक लास्ट प्रॉब्लम अभी डिस्कस करते हैं। ये देखो T1 has started, T1 committed, फिर T2 started, suddenly check point आ गया, फिर T3 started, and T3 is also committed, T3 is also committed, but चल कौन रहा था, T2 तो चल ही रहा था, और अचानक क्या आ गया, सिस्टम क्रैश हो गया, बराबर। इसको लिखेंगे डू नॉट कंसीडर, इसको लिखेंगे रीडू, इसको लिखेंगे कैंसल एंड रीसबमिट। आई बात समझ में, क्योंकि डेफर्ड है, क्योंकि डेफर्ड है, इमीडिएट होता तो अंडू, क्लियर है। ओके, सो दिस पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, एंड थोड़ा सा भी आपको लॉजिक क्लियर हो गया। तो गाइस 4 टाइप के न्यूमेरिकल अपकमिंग एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करेंगे। पहला डेडलॉक वाला, ट्रांजैक्शन वाला, वो मिक्सिंग वाला, ठीक है, जो कि नॉन सीरियल में हम कन्वर्ट करते थे, 2 ही करना है वो आपको। तीसरा प्रीसिडेंस ग्राफ वाला, और चौथा क्रैश रिकवरी वाला। दिस इज फॉर ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड क्रैश रिकवरी, बराबर है। बाकी जो आपके कर्सर, ट्रिगर वगैरह वगैरह वो कॉन्सेप्ट वो अलग है, आई बात समझ में, दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। बट जो न्यूमेरिकल पार्ट बोलते हैं वो ओनली दिस इज द पार्ट दे में आस्क यू, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी आपको प्रिपरेशन करना है, बेस्ट ऑफ लक।